Assalamualaikum, 6th class. How are you all? So we have started chapter number 1 of science, that is about the cellular organization of plants and animals. इस चैप्टर में हम लोग अभी तक देख चुके थे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज़ सेल. सेल्स जो हैं उसके बाद हमने देखा था कि सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़. देन वी हैव स्टडीड दैट टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन. टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो पहले तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, आपके पास सेल्स हैं, देन सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज़ एंड देन टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गन्स आर मेक एंड ऑर्गन्स मेक्स एन ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गन सिस्टम है दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट अगर हम जाएं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन सिस्टम्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में अगर हम बात करें प्लांट्स ऑर्गन सिस्टम की, तो प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम. फर्स्ट शूट सिस्टम एंड द सेकेंड इज रूट सिस्टम. अगर हम शूट सिस्टम की बात करें, द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम. वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो आउटसाइड द ग्राउंड होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, दैट फॉर्म्स द शूट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. ठीक है, इन चीज़ों पे ये कंसिस्ट होता है. इसके अलावा फ्रूट्स आपके आ जाते हैं. ठीक है, आपके जो है वो स्टेम्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ये सब भी शूट सिस्टम में इंक्लूड है. बेसिक फंक्शन क्या है शूट सिस्टम का, मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग, प्रोड्यूसिंग सीड्स. तो फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, स्टोरेज आपके इसके अंदर फूड की स्टोरेज आपके लीव्स में हो रही होती है, ठीक है, फ्रूट्स में हो रही होती है, और हार्मोन प्रोडक्शन. सेकेंड है हमारा रूट सिस्टम. रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम जो है वो किस पे कंसिस्ट होता है, ठीक है, ये अंडर द ग्राउंड आपका जो पार्ट है, या अंडर द सॉइल आपका जो पार्ट है रूट्स का, वो क्या बनाता है, आपका रूट सिस्टम बनाता है. और इनमें जो है वो ये क्या करता है, रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, रूट सिस्टम हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, पानी और सॉल्ट जो आप ज़मीन से लेता है प्लांट, वो रूट सिस्टम के थ्रू लेता है. सेकेंड, ये उसको मेंटेन करता है, उसके जो है वो प्लांट्स को खड़ा रखने में, ठीक है, अपनी पोजीशन होल्ड करने में मदद करता है. फिर सर्टेन हार्मोन्स हैं आपके जो रूट्स में प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा पानी जो है आपका यहाँ पे स्टोर होता है. सेकेंड हम लोगों ने आज डिस्कस करना है ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. मेन कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये तो ओवरऑल हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स की. बट अगर हम लोग अभी की बात करें, आपके कॉन्टेक्स्ट 6th क्लास की बुक के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात करें, तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली 4 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स. नंबर 1 इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड लिवर. इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. ये जो आपकी फूड कैनाल है, यहाँ से फूड पास होता है और आगे जो है वो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाता है. सेकेंड आपका है रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप, लंग्स. ठीक है, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम. ऑक्सीजन जो एयर से इनहेल होती है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है. थर्ड आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, द ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इट सर्कुलेट्स ब्लड विद इन द बॉडी. ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है. उसके अलावा द ब्लड कैरीज मटेरियल्स विद इट. ब्लड के अंदर दूसरे मटेरियल जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, ये इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनको जो है वो बॉडी से बाहर की जानिब लेके जाता है. फोर्थ है आपका नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ये मेन सिस्टम है आपकी बॉडी का. इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर
पार्ट, इसका मेन अगर हम बात करें तो वो क्या है कि ये मास्टर कंट्रोलिंग है या कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी है। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके तमाम फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग इज ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। इफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फेल्स टू वर्क प्रॉपरली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाई। अगर आपकी यहाँ की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि अ लिविंग थिंग दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, ग्रो, अडेप्ट एंड मेंटेन होम्योस्टैसिस। क्या मतलब है इसका कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है, जो किसी भी स्टिमुलाई, कहते हैं कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो आपको जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें जो आपको मुतासिर करती हैं, जो इससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रो भी करते हैं और अपना जो है होम्योस्टैसिस को यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को या अपने आप को मेंटेन भी रखते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसी हैं, एक ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की बात करें तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। रे डायग्राम आपको दी हुई है। सेल्स से आप टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड एन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म।